की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यही षड्यंत्र चल रहा है। कैसे चल रहा है? 3 स्टेज पे काम होता है। 25 वर्ष तक की बच्चियों को बिगाड़ने का काम बॉलीवुड अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करता है। 25 से 35 वर्ष की शादीशुदा महिलाओं का जीवन और उनके परिवार को बर्बाद करने का काम एकता कपूर जैसी महिलाएं अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करती है। और जो नौकरी करती हुई बहन बेटियां महिलाएं हैं, जो कि वर्किंग विमेन हैं, उनका दिमाग खराब करने का काम ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने वेब सीरीज के माध्यम से करता है। कैसे करता है, मैं संक्षिप्त में एक एक उदाहरण देकर आपके समक्ष रखूंगी। और बहुत जरूरी है कि जब हम तो एक साधारण व्यक्ति है, हम संसारिक जीवन में रहते हैं, लेकिन यहां पर जो उपस्थित हमारे संतगण है, महंतगण है, इनके बहुत बड़ा फॉलोअर्स ग्रुप रहता है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी महिलाएं आती है। ये बात वहां तक पहुंचे क्योंकि वो यहां पर उपस्थित नहीं है, पर हमें पता है कि वीडियो के माध्यम से हमारे संत श्री, हमारे महंत श्री हमारी ये वाणी जो है उन तक पहुंचाएंगे कि कैसे करते हैं। ये एक फिल्म बनाते हैं 25 वर्ष की तक की बच्चियों को कैसे बिगाड़ना है। हिंदुओं के परिवारों को बिगाड़ने के, तोड़ने के षड्यंत्र चल रहा है। और सिर्फ एक हिंदू को नहीं खराब करना है, उसके पूरे के पूरे कुटुंब को बर्बाद कर देना है। तो एक भारत की महिला 2 परिवार को जोड़ती है, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष। और हम कहते हैं कि भारत की परिवार व्यवस्था जो है वो मानवता की सबसे बड़ी देन है। तो इसी व्यवस्था को खत्म कर दो। कैसे कर दो? तो ये एक फिल्म बनाते हैं अतरंगी रे। हमारी क्योंकि दीदी भी यहां उपस्थित है जो कि सेंसर बोर्ड में सदस्य है, तो हम इतना उनसे विनती करेंगे कि हमारी ये बात भी उन तक पहुंचाए। सिस्टमैटिकली ये फिल्मों में लड़की दिखाएंगे हिंदू की, लड़का दिखाएंगे मियां भाई का, और उसमें भी दिखाएंगे कि वो लड़का चाहे अनपढ़ हो, चाहे गवार हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे पंचर छाप हो, और वो हिंदू की लड़की चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसका परिवार जो है वो रूढ़िवादी है, वो रिग्रेसिव है, और उसके सामने यदि वो घोड़ा भी चला रहा है, खच्चर टट्टू भी चला रहा है, तो वो बड़ा प्रोग्रेसिव है, वो बड़ा संस्कारी है। कैसे करते हैं? ये एक फिल्म बनाते हैं अतरंगी रे। अतरंगी रे फिल्म में जो कि आज की युवा बच्चियों का लेटेस्ट क्रश है, सारा अली खान हीरोइन लेते हैं। हमारी युवा बच्ची इसको फॉलो करती है। उसमें यह दिखाते हैं कि सारा अली खान जो एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ जाती है और अपने परिवार से विरोध कर उनसे लड़ झगड़ कर ट्रेन में बैठकर वो भाग जाती है। उसी ट्रेन में एक संवाद होता है उस पिक्चर के हीरो का और उसी हीरोइन का। दोनों अपनी अपनी लव स्टोरी शेयर करते हैं। तो हीरोइन पूछती है हीरो को कि तुम्हारी लव स्टोरी बताओ। तो वो कहता है कि कल मेरी शादी होने वाली, और लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है कि मैंने बचपन से जिस लड़की से प्यार किया, जिसके साथ पढ़ाई की, जिसके साथ मैं बढ़ा हुआ, उसी लड़की से मेरी बचपन की मित्र जो मेरे समाज की है, जो मेरे गांव की है, उसके साथ ही मेरी शादी होने वाली है। तो वो हीरोइन कहती है अरे ये और कोई लव स्टोरी है? ये लव स्टोरी नहीं हो सकती। तो हीरो पूछता है तो फिर क्या हो सकती है लव स्टोरी? तो वो कहती है कि मैंने एक मुस्लिम लड़के से प्यार किया है, मैं ठाकुरों की लड़की हूं, पूरा समाज, पूरा घर, पूरा परिवार मेरे खिलाफ है, और मैं उन सबको ठोकर मारकर, उनकी भावनाओं को ठोकर मारकर अभी ट्रेन में बैठकर भाग रही हूं उस लड़के से शादी करने के लिए। और वो हीरोइन वहां पे डायलॉग देती है कि लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियां भाई, और ये है असली लव स्टोरी। तब हमारी 13, 14, 15 साल की युवा बच्ची, जिसके शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, आकर्षण होता है विपरीत व्यक्ति के लिए, तब वो आकर्षण में ये सोचती है कि हिंदू होके हिंदू बॉयफ्रेंड नहीं रखना, हिंदू होके हिंदू से प्यार नहीं करना। आप इतिहास में छपेगी, आपकी लव स्टोरी तभी बनेगी जब आप किसी मियां भाई से प्यार करेगी और उससे शादी करेगी। तो कैसे सिस्टमैटिकली ये स्लो पॉइजन बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से फ्रेजाइल माइंड में डाला जा रहा है। और आज देखो कि क्यों समाज में लव जिहाद के इतने केस बन रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण बॉलीवुड है, क्योंकि इन बॉलीवुड वालों ने हमारी बेटियों को हादी रानी और रानी चिन्नमा रानी अब्बा का नहीं दिखाया। इन बॉलीवुड वालों ने हमारी बेटियों को करीना खान दिखाया है ताकि वो अपनी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करे। ये बॉलीवुड वाले लव स्टोरी पर फिल्म बनानी है तो ये हादी रानी और राजा रावत सिंह चुड़ावत पर क्यों नहीं बनाते? मैं आपको उनकी कथा शॉर्ट में करती हूं कि राजा रावत का शादी जो होता है वो हदी रानी से होता है, मेवाड़ के राजा है, और औरंगजेब की सेना आक्रमण करने आती है। और जब औरंगजेब की सेना आती है तो राजा रावत
सिंह का 2 दिन पहले ही विवाह हुआ होता है हादी रानी से। तो राजा जी की इच्छा नहीं होती कि मैं युद्ध लड़ने जाऊं, तो हादी रानी बड़े क्रोधित होते हैं। वो कहते तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम अभी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए आप युद्ध भूमि में जाओ और आप मेरी चिंता मत करना। यदि आप बलिदान भी हो जाओगे तो मैं प्राउडली अपने आप को आपकी विधवा कहूंगी। तब राजा रावत युद्ध लड़ने जाते हैं। युद्ध भूमि में राजा रावत जी को हादी रानी की बहुत याद आती है, क्योंकि नई नई शादी हुई होती है, तो नई बियाई दुल्हन को छोड़ के आए होते हैं, तो बहुत याद करते हैं। तो वो अपने दूत को कहते हैं, अभी सेना आने में समय होता है और युद्ध में भी समय होता है, तो वो कहते हैं अपने दूत को कि जा तू रानी सा के पास जा महल में और उनसे कहे कि राजा जी को आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपनी कोई एक निशानी उनके लिए भेजो। दूत भी बड़ा टेंशन में आ गया कि ये युद्ध भूमि में बैठे और इनको हादी रानी की याद आ रही है, ये युद्ध लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे। पर वो दूत डरते डरते पहुंचा रानी सा के पास और रानी सा को कहता है कि राजा रावत जी ने आपकी एक निशानी मंगाई है, उनको आपकी बहुत याद आ रही है। तो रानी सा बहुत क्रोधित हो जाते कि ये मेरा पति कैसा, ये युद्ध लड़ेगा कैसे, औरंगजेब की इतनी बड़ी विशाल सेना है, यदि जहां युद्ध भूमि में बैठकर उसको रणनीति बनानी है वहां वो मेरी निशानी मंगवा रहा है। तब हमारी हादी रानी क्रोधित होती है, हाथ में तलवार लेती है, अपनी गर्दन काटती है, थाल में सजा के दूत को देती है और कहती है जा तेरे राजा को जाके दे देना मेरी निशानी। तब वो दूत युद्ध भूमि में जाता है, राजा जी को हादी रानी की निशानी यानी कि उनका कटा हुआ मुख देता है। राजा जी बड़े दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा जी रानी की अंतिम इच्छा समझ जाते हैं। रानी जी के लंबे बाल होते हैं, उन बाल की वो माला बनाते हैं, उनके मुख की माला बनाते, वो युद्ध लड़ते हैं, औरंगजेब से युद्ध जीतते हैं और जीतने के बाद राजा रावत वहीं युद्ध भूमि में अपना बलिदान देते, अपनी गर्दन काटकर वहीं अपने जीवन का त्याग करते हैं। यह है लव स्टोरी। पर बॉलीवुड इस पर फिल्म नहीं बनाएगी कि इतिहास चुराए नहीं है, हमने इतिहास बनाए हैं और लाखों शीश कटे हैं रण में, तब जाके हिंदू कहलाए हैं। ये महान गौरवशाली इतिहास हमारा, पर बॉलीवुड इसका इतिहास हमारे समक्ष आने नहीं देता। अब रहा 25 से 35 वर्ष की महिला, कैसे बिगाड़ती है एकता कपूर। वही साड़ी, टिपिकल ड्रेस, टिपिकल गेटअप, पीछे उसकी सीरियल में एकता कपूर की सीरियल में पीछे बहुत बड़ी अंबे मां की मूर्ति। दिखाएंगे कैसे हिंदू महिला को, क्योंकि परिवार खत्म करना है हिंदुओं का। तो वो एक से प्यार करेगी, शादी दूसरे से करेगी, जीवन में तीसरा पुरुष आएगा, फिर दूसरा मर जाएगा, फिर उसको चौथा पसंद आने लगेगा, फिर जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगी किसके साथ जाऊं, दूसरे के साथ कि चौथे के साथ। क्या हमारी भारतीय महिलाएं, क्या हमारी हिंदू महिलाएं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम 4-4 पुरुषों के साथ अफेयर करते हैं? क्या ये हमारा सम्मान है? और अगर यदि हम सब एक होकर इसके लिए नहीं बोलेंगे तो ये आवाज नहीं उठेगी। और दुख की बात यह है कि ऐसी एकता कपूर जैसी महिलाएं जो घर तोड़ने का काम कर रही है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल जाता है। कैसे मिलता है? भारत सरकार से इस भूमि पर खड़े होकर मैं निवेदन करती हूं कि आप ऐसी महिलाओं के पद्मश्री वापस लो, क्योंकि ये महिलाएं हिंदू परिवारों के मकान, घर तोड़ने का काम कर रही है। और तीसरा और अंतिम, नौकरी करने वाली बहनों का दिमाग कैसे खराब करना है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये दिखाएंगे कि यदि आप नौकरी कर रही है तो आपके सास ससुर आपके पैर की जूती, आपका पति आपके पैर की जूती। बच्चा पैदा करने के लिए आपको किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है, आपको ससुराल व्यवस्था में रहने की जरूरत नहीं है, और आप है फेमिनिस्ट। और स्त्रीवाद का झंडा दिखाकर हमारी बहन बेटियों को एक हाथ में शराब का ग्लास, दूसरे हाथ से सिगरेट फूको, अंग्रेजी में गालियां बको और आप अपने आप को फेमिनिस्ट कहो। क्या यह फेमिनिज्म है भारत की धरती का? ये कभी नहीं हो सकता। रानी चिन्नमा, रानी अब्ब का फेमिनिज्म का उदाहरण है। और दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी परम पूजनीय दीदी मां साध्वी रितंबरा दीदी मां फेमिनिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष है। रानी नायका देवी, रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए फेमिनिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यहां उपस्थित सभी महानुभावों से हम यही विनती करते हैं कि फिल्म के माध्यम से ड्रग्स, अश्लीलता और गाली गलौच ये दिखाने के सिवाय कुछ नहीं होता। तो हम सब मिलकर एक साथ एक आवाज उठाए कि इन चीजों का बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम ये लोग अपने टीवी सीरियल और फिल्मों के माध्यम से कर रहे हैं। और क्योंकि शुरुआत भगवान राम जी के नाम से करी थी, तो अंत भी हम भगवान राम जी के नाम से करना चाहेंगे कि कौन है राम।
राम जो है चेतना है, बिंदु है, बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज, तेज जो कि इस समस्त सृष्टि की रचना की कल्पना का हेतु है, अनाम है, अनाम जो है पंक्ति में प्रथम, प्रथम है धर्म धैर्य का। इनसेंसिटिव, एक असंवेदनशील किस्म के लोग हैं हम। मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरा फ्लैट, और वो शायद हो जाता है 1200 वर्षों से मुसलमानों से लड़ते हुए शायद हम लोग थक गए, एक सभ्यता का थकान हमारे अंदर आ गई। लेकिन एक हुडविंकिंग हुई कि जो लीडरशिप जो थी, वो लीडरशिप हमारी चली गई बहुत गंदे और बहुत घटिया लोगों के बीच में, जिनमें इतनी दूरदृष्टि नहीं थी, और उन्होंने इन हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ज्यादा बड़ा जो दुख है, पश्चाताप नहीं था, एक पशुओं का सा वहशीपन, अपने अपने अंदर वो नार्सिसिस्टिक एक टेंडेंसी लेकर के अपने आप से बड़े खुश है कहा नेहरू और गांधी। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका आज तक इन हत्यारों को पूजता है। गांधी के पापों का असली फल तो 1971 में हिंदुओं ने चुकाया। 2 मिलियन हिंदुओं को मारा है। 47 के विभाजन से बड़ी त्रासदी बंगाल की त्रासदी थी। टेड कैनेडी के मेमोइर्स पढ़िए आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी ने क्या जेनोसाइड किया हिंदुओं के साथ। इंटेलेक्चुअल्स ढूंढ के बिल्कुल हिंदू स्त्रियों के स्तन काट काट करके उनको मारा गया है। एंड इन लैक्स, तो इनके पापों का तो कोई अंत है नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब खुलने के बाद हिंदू समाज कौन सा इनसे घृणा करता है। हिंदू समाज के घर में आज भी गांधी की पूजा करते हैं। हम वो अभागे लोग हैं। मैं आज उस पवित्र भूमि में बैठा हूं जहां पर हुतात्मा श्री नाथूराम गोडसे की अस्थियां हैं, और मैं आज दोपहर में जाऊंगा उसके दर्शन करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उस महापुरुष को। हम वो अभागे लोग हैं प्रवीण भाई, हमारा नेतृत्व गांधी की पूजा करता है और हम नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। ये फंडामेंटल डायकोटमी है, ये मौलिक भेद हिंदू समाज के अंदर है। जिस नेतृत्व ने, तथाकथित नेतृत्व ने हिंदू समाज को नपुंसक बनाया, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार जिनकी वॉच पर हुआ, पश्चाताप के 2 शब्द जिन्होंने नहीं कहे, उन घटिया लोगों को छाती पर ढोते हैं हम। इट्स लाइक यू वांट टू डू अ न्यूरो सर्जरी फॉर योर सम ऑफ योर फ्रेंड, और आप कहें उमेंद्र रत्नू से बढ़िया कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। आपको पता नहीं है मैं ईएनटी सर्जन हूं, मैं न्यूरो सर्जन नहीं हूं। पर आप गले पड़ेंगे मेरे कि नहीं डॉक्टर साहब मैं तो आप ही से कराऊंगा। ठीक है, खोल ले, मैं कंसेंट भी ले लूंगा आपसे कि भाई कल को पेशेंट मर गया तो मेरी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई दायित्व नहीं है, आप तो बस ब्रेन खोलो। तो फिर मैं क्या करूंगा, कंधे उचका के ठीक है यार पैसे जमा करा तो पीछे पड़ रहा है मेरे, तो मैं खोल दो। हमारी तो वही दोष है ना, इस परिवार के पीछे क्यों पड़े हैं हम। इनकी फंडिंग हिंदू उद्योगपति देता है ना, इनको वोट हिंदू देते हैं ना। कितना ब्राह्मणों का जो ओरिजिनल कांग्रेस का जो सर्वाइवल थी वो तो एक ब्राह्मण और मुस्लिम अलायंस पे थी। और सबसे पहले तो तुम्हारी बेटी को उठाते हैं वो, और तुम अलायंस करके बैठे हो। तो जब इतने मूर्ख चित्त लोग, जब इतने अदूरदर्शी, जब इतने दूर स्वार्थ, और मुझे तो समझ में नहीं ये कैसा स्वार्थ है। तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट रही है, तुम इसको स्वार्थ पूर्ति कहते हो। तो फिर वही होना था जो हुआ हमारे साथ में। ये चमत्कार है कि इस सब के उपरांत भी 120 करोड़ हिंदू आज भी जीवित है इस संसार में। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेहरू गांधी की नीचता, उनकी अदूरदर्शिता, उनके प्लानिंग, क्योंकि नेहरू ने तो कहा था ना कि मैं कल्चरली मुसलमान हूं, मैं एजुकेशन से क्रिश्चियन हूं, हिंदू ओनली बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। जो आदमी खुला बोल रहा है वही वाली बात, मैं ईएनटी सर्जन को आप न्यूरोसर्जरी करवा रहे हो। तो ऐसे बौने लोग, ऐसे टुच्चे लोग, इनको आपने भारत जैसी महान सभ्यता का दायित्व सौंप दिया, तो कोई आश्चर्य नहीं कि जो हुआ हमारे साथ वो होना था। और इनके पापों का ही फल आज हम जैसे लोग उसको निवारण करने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो फंस गए हैं कम से कम उन्हें तो निकालें। इन्हीं के पापों का परिणाम है। लेकिन इसका एक दूसरा कॉनोटेशन है, इसका एक दूसरा आयाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं उन मूर्ख हिंदुओं को सुनाना चाहता हूं। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ ये नेहरू और गांधी तक नहीं खत्म होता है, ये कहानी आगे बढ़ती है, इंदिरा गांधी इसको बढ़ाती है। शुरू से, स्वतंत्रता के पहले से और स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है। और नेहरू वो थे जिन्होंने सबसे पहला मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर रखा है, और जिस परंपरा को आगे इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ा, नूरुल हसन को बनाया। और इन्होंने इस तरीके का सबवर्जन किया है, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन किया है। इस तरीके से इन लॉबीज के हाथ में, इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट के हाथ में हमारा एकेडेमिया दे दिया कि पीढ़ियां सबवर्ट हो गई। देखिए, थका नहीं है हिंदू, हिंदू के आंखों के सामने एक आवरण है जो कुछ के आंखों के आगे से निकल गया है, हट गया है। लेकिन इस आवरण को हटाना ही हम लोग का मूल दायित्व है। और उनको दृष्टि देना, दृष्टिकोण देना, दृष्टि जिससे कि वो यथार्थ देख पाए।
देखिए हमारे आपके बचपन में अगर आप याद करिए तो हम लोग कैसे बड़े हुए, किस सोच से कि ऑल रिलीजियंस आर सेम, ये स्थापित किया गया था ना। सेकुलरिज्म का एक हम लेके चल रहे हैं अपने सर पे, एक टोकरी लेके हम तब से ढो रहे हैं। सेकुलरिज्म का पार्ट सिर्फ हमें पढ़ाया गया है, ऑल रिलीजन्स आर सेम का पार्ट सिर्फ हमको, इससे बड़ा फ्रॉड और कुछ नहीं हो सकता। It's a fraud. इट्स अ फ्रॉड। Yeah, it's a con job. आप तो ये मान के चल रहे हैं, क्या कभी उनसे पूछा है कि दे कंसिडर कि ऑल रिलीजन्स आर सेम? देखिए ये यथार्थ है। It's a valid question. इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, आप उनसे पूछना चाहिए। लेकिन पूछने वाले कौन है? हमारे जो पूरी चेतना है वो तो भरमा दी गई है। तो इस यथार्थ को हमने प्रयास किया लाने का साहिब्स हू नेवर लेफ्ट फिल्म में, जो सच्चा इतिहास के सच्चे पक्ष को, और क्या हुआ स्वतंत्रता के पहले, तो स्वतंत्रता तो क्या ही कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, Transfer of power. और उसके बाद जो अनडेमोक्रेटिकली जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू डिक्लेयर कर दिए गए हैं, इसको हमने, आप तो उस फिल्म में आपका इंटरव्यू भी है साहिब्स हू नेवर लेफ्ट पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो आई थिंक ये इस तरीके का प्रयास है, जब हम करेंगे, सत्य को सामने लाएंगे इस तरीके की आपकी बातों से, इस पॉडकास्ट से, हमारी जो फिल्में हैं उसके माध्यम से, तो वो आवरण हटेगा निश्चित रूप से। लोग आएंगे। मुझे तो देखिए, आई एम ए वेरी डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट इन लाइफ।